गुलाम भी उसी का, बेगम भी उसी की, हर इक्का उसके इशारों का मोहताज था, जिसके इशारे के बिना पूर्वांचल में शिलान्यास की 1 इंच भी नींव नहीं रखी जाती थी। आज हम जिस शख्स की कहानी दिखाने जा रहे हैं वो 16 सालों से जेल में है, लेकिन यूपी की सियासत में जब भी अपराध, माफिया और नेता के गठजोड़ का इल्जाम लगा तो सबसे पहले उसका नाम सामने आया। वो नाम जिसके बगैर अधूरी है यूपी के पूर्वांचल की राजनीति। मुख्तार अंसारी, खौफ का वो नाम जो कई लोगों के लिए नायक है तो कई उसे यूपी का डॉन और माफिया कहते हैं। मुख्तार अंसारी पर गुनाह के इतने संगीन आरोप हैं कि बड़े से बड़े अपराधियों के नाम भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। लोग उससे डरते हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्तार की छवि एक ऐसे शख्स की है जो ज़रूरतमंदों का मददगार है। मुख्तार की ये दोहरी पहचान कैसे बनी, ये जानने के लिए देखिए यूपी के बाहुबली मुख्तार की ये पूरी कहानी। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के जन्म की तो उनका जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को रियासत में मिली। यूपी के मऊ की कहानी भी अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है वो पिछले 16 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतता है बल्कि अपने गैंग को भी चलाता है। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूर्वांचल दहल उठा। इस वारदात में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं, बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी काम किए हैं। सड़कें, पुल, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मुख्तार अंसारी की दबंगई की कहानी का अंत तब हुआ जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में तेजी से हालात बदलने लगे। मुख्तार और उसके मददगारों पर सख्त कार्रवाई हुई। गैर कानूनी धंधों से मुख्तार की कमाई गई संपत्ति को सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया। मुख्तार और उसके सहयोगियों की तकरीबन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक सील या जमींदोज की जा चुकी है। उसके गैंग से जुड़े लोगों की बाकी बेनामी अवैध संपत्ति की अभी पहचान की जा रही है। अभी तक मुख्तार अंसारी गैंग के 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुख्तार गैंग के 72 हथियार लाइसेंसों को रद्द किया जा चुका है।
एक वक्त ऐसा था जब कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चलने वाले इस बाहुबली विधायक से मिलने और अपने कामों के लिए गुहार लगाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। और अब हालत यह है कि उसी मुख्तार अंसारी को व्हीलचेयर पर बैठे देखकर चर्चा हो रही है। मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच अदालत में हुई जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आज मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है।